जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर कोई हर हर महादेव ही कह रहा है। अलग अलग तरीकों से अलग अलग सामग्रियों को समर्पित करके हम अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। भोलेनाथ को मनाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो उनका अभिषेक हो, चाहे उनका श्रृंगार हो, उनकी मूर्तियां हो। इसको लेकर बहुत सारी चीजें हम आपको बताते भी रहते हैं और आप स्वयं भी इस बात का ज्ञान रखते हैं और वो आप निरंतर प्रयास करते हैं कि आप सही से करते रहें। सोमवार का विशेष पूजन होता है महादेव का दिन ही माना गया है सोमवार। वैसे तो ईश्वर का कौन सा दिन, हर पल हर क्षण हर एक चीज उनको समर्पित है, पर हिंदू मान्यता के अनुसार सोमवार की पूजा भोलेनाथ को अति विशेष प्रिय है और इसीलिए शिवालयों में सोमवार के दिन बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर सावन के सोमवार में भक्त जाकर अपने भोलेनाथ पर सिर्फ जल मात्र भी चढ़ा दें तो उन्हें ऐसा लगता है उनका जीवन धन्य हो गया। कावड़ भी सोमवार के दिन विशेष रूप से भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। पता नहीं कितने मीलों की दूरियां पैदल पैदल चलकर वो यही कोशिश करते हैं बस सोमवार तक पहुंच जाएं और भोलेनाथ को हम जाकर जल चढ़ा दें। प्रयास बहुत सारे हैं, मन बहुत सारा है, भक्ति और भाव का कोई भी दायरा ही नहीं है। हर एक इंसान अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपनी तथा से बस ईश्वर का नाम जपता चला जाता है और उन्हें मनाने के लिए बस प्रयास करता है। समस्याएं कैसी भी हो जीवन में, जब साथ ईश्वर का हो, जब साथ भोले का हो तो हर भक्त दीवानों की तरह बस यही चाहता है कि उस पर एक बार दृष्टि पड़ जाए, उस पर एक आशीर्वाद उसके इष्ट का आ जाए। आपकी सोच, आपकी भक्ति, आपका प्रयास सफल करने में अगर मैं कहीं आपका साथ दे पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानती हूं। मैं अपने जीवन में अगर किसी एक सिंगल मनुष्य के साथ भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। इसी प्रयास में सावन के दूसरे सोमवार पर हम कैसे भोलेनाथ का पूजन करें और क्या उन्हें ऐसा विशेष चढ़ा दें जिससे वो प्रसन्न होकर हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का अंत कर दें। वैसे तो भोलेनाथ के भक्त अपने भोले को मन में पुकारते हैं और वो तुरंत चले आते हैं, पर फिर भी ईश्वर बहुत व्यस्त हैं। उनके पास हम जैसे न जाने कितने करोड़ों लोग हैं जिनकी उनको सुननी है। तो आज हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ईश्वर के पास हमारी बात पहुंच ही जाए। सावन में आपको मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं करने के लिए। उम्मीद कर रही हूँ आप कर रहे होंगे और उससे आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा होगा। आज दूसरे सोमवार पर करने वाला विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज आपसे जब बात हो रही है मेरी सावन के दूसरे सोमवार की, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी हर मनोकामना सिद्ध हो जाए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गंगा जल, दूध, दही, शहद, ये सारी सामग्रियां हम अर्पित करते हैं। सोमवार के दिन हम भोलेनाथ पर विशेष रूप से सफेद चीजें जरूर चढ़ाते हैं। सोमवार को अगर हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सफेद रंग के पुष्प चढ़ाते हैं तो एक तो इससे हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा होता है और दूसरा इससे हमारी माता को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर स्थिरता नहीं है, मन टिकता नहीं, दिमाग टिकता नहीं,
सोच टिकती नहीं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। ऐसे लोगों को पान के पत्ते के ऊपर घिसकर नारियल का चूरा रखकर भोलेनाथ को सोमवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। सोमवार को केवल भोलेनाथ का पूजन ना करें, पूरे शिव परिवार का पूजन करें। जब आप टीका, पुष्प, मिठाई जो भी अर्पित कर रहे हैं भोलेनाथ को, तो उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी जरूर करें। भोलेनाथ के पूजन के साथ साथ दो और विशेष पूजन किए जाते हैं। एक पूजन किया जाता है कुबेर जी का और एक पूजन किया जाता है रावण जी का। जी हाँ, इन दो का पूजन भी भोलेनाथ के पूजन के साथ जरूर करना चाहिए। जब हम सोमवार की बात कर रहे हैं तो आपको मैं एक विशेष तरह की पूजा बताती हूँ जो आपको सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जरूर करनी है, और ये विशेष सामग्री भोलेनाथ को जरूर चढ़ा देनी है। पीले रंग का एक पुष्प ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल और अबीर लगा दीजिए। भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद, दूध अर्पित करने के बाद जब आप उनके ऊपर बिलपत्र रखेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तब आप अबीर और गुलाल लगे हुए इस पुष्प को उनके सर्प के ऊपर रख देंगे। उनके शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, ध्यान रखिएगा, आपको इन नाग देवता के सर पर ये पुष्प रख देना है। ऐसा करने से आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके बाद उस माला को अपने गले में 24 घंटे के लिए धारण कर ले, तो ऐसा करने से आपके ग्रहों को बल मिलता है। सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भांग चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 7 लौंग एक दिए के अंदर डालकर, दिया घी का होना चाहिए, एक दिए के अंदर डालकर और भोलेनाथ की आरती उतारते हैं, तो ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सफेद रंग के वस्त्र पहनकर सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो ऐसा करने से आपके मन को और आपके दिमाग को शांति मिलती है। छोटे छोटे काम हैं, कर लेंगे तो आपके जीवन में इसका प्रभाव कुछ अलग ही आएगा। जब हम बात करते हैं पूजन पाठ की, जब हम बात करते हैं ईश्वर को अपने आप को सौंप देने की, तो हम आपके लिए ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो बहुत सरल हैं, जिन्हें आप बहुत सरलता के साथ कर पाएंगे। जाते जाते आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा उलझने हैं, अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर हर तरफ से आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, दूसरे सोमवार पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक डमरू चढ़ा दीजिए। पर चढ़ाने से पहले 7 बार उस डमरू को बजा जरूर दीजिएगा। छोटा सा उपाय है, कर लीजिएगा। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हमें तो आप जरूर बताएंगे और हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।